ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। हम यूनिट कर रहे हैं फर्स्ट, और फर्स्ट यूनिट का आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा रहेगा डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम किसी फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, ये आज के इस लेक्चर में हम पूरा इंट्रोडक्शन है वो इस चैप्टर का कंप्लीट कर लेंगे। तो कौन सा चैप्टर है ये? अपना सेकंड चैप्टर, सेकंड सेमेस्टर, फर्स्ट चैप्टर अपना है लिमिट्स, फंक्शन एंड देयर लिमिट्स, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस बच्चे ने लिमिट्स वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको मैं सजेस्ट करूंगी कि उसका भी आप इंट्रोडक्शन जरूर देखें। इंट्रोडक्शन के जितने भी लेक्चर हैं आप उनको बिल्कुल भी स्किप ना करें। वहां से आपको जो भी आप चैप्टर कर रहे हो उसकी आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी। और चाहे आपका फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे और चाहे फिर हाई लेवल का क्वेश्चन पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन है वो मैं श्योरिटी देती हूँ नहीं रहेगा। तो आज हम करेंगे डिफरेंशिएशन। तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। और अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर कमेंट करके बोलना कि मैम अच्छा समझ में आया या आपको नहीं आया, दोनों तरह का फीडबैक आप जरूर देना। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। किसका? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्लोप ऑफ ए कर्व, स्लोप ऑफ ए कर्व। क्या हो जाएगा? द प्रोसेस, वो तरीका क्या हो जाएगा? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the process of finding a slope of a curve is called, उसको हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। उसको क्या कहेंगे हम? डिफरेंशिएशन। और जो डेरिवेटिव क्या होगा, और जो इसका डेरिवेटिव होगा उसको हम क्या कहेंगे? एंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड, उसको हम डेरिवेटिव से डिफाइन करेंगे। किसी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो वो उस फंक्शन का क्या कहलाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। ये हमने सिंपल शब्दों में, मैंने बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन ली है। क्या है डेफिनेशन? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्लोप, एक वो तरीका, क्या, किसका? स्लोप का, स्लोप ऑफ ए कर्व, एक कर्व गिवन होगी, उसका स्लोप फाइंड आउट करने का जो तरीका होगा वो आपका क्या रहेगा? डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास दूध है और दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं? दही भी बनेगी उसकी, मक्खन भी बनेगा उसका, और लस्सी भी बन जाएगी, 3-4 पनीर भी बना सकते हैं। तो वो सारा जो दूध है, दूध से हम क्या बना रहे हैं? डिफरेंट चीजें बना रहे हैं। तो वो उसका क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अगर आप इसको ग्राफिकली पढ़ोगे तो बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं आपको बताऊंगी। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर आपकी एक कर्व है कोई भी, क्योंकि, और ये भी डेफिनेशन आप दे सकते हो, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट। क्या? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। उसको भी हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन। तो अलग अलग डेफिनेशन इसकी हम डिफाइन कर सकते हैं। एक आपके पास कर्व है और उसके पास आपके एक स्टार्टिंग में पॉइंट था x, और एक आपके पास है fx, यहां पर कोई पॉइंट है, और इसके अंदर ये पॉइंट यहां पर चेंज हुआ, x के अंदर चेंज हुआ x प्लस h, और x को किस में चेंज कर दिया? x प्लस
एच में, किस में चेंज कर दिया, एक्स प्लस एच में। तो जो ये आपकी चेंजमेंट हुई, जो आपका ग्रेडियंट निकला, इनका ग्रेडियंट क्या निकला, यहां से लेकर यहां तक का जो ग्रेडियंट कितना उतार चढ़ाव हुआ, वो आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा, इन दोनों ग्रेडियंट होता है इन दोनों का क्या, कि कितना इंक्रीमेंट या कितना डिक्रीमेंट हुआ, वो इस फंक्शन का क्या हो जाएगा। ये h हो गया ना, यहां से लेकर यहां तक, इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप h बोल सकते हो। और h ये एक स्मॉल क्वांटिटी होगी कि लिमिट h टेंड्स टू 0। पहले आपका फंक्शन क्या था, x, और x को आपने किस में चेंज कर दिया, x प्लस h में। तो f ऑफ x प्लस h में से कहां पर आया, हम यहां से यहां आए, इनके बीच में क्या डिफरेंस आया, अपोन में x प्लस h में से क्या घटाया आपने, x घटाया। तो आपका क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ, आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो ड्राइव होगा, और इसको हम f डैश x बोलते हैं, जो हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसी भी फंक्शन का। क्या हो जाएगा, किसी भी फंक्शन का। एक पॉइंट हमारा ये था P, एक पॉइंट हमारा Q था। इन दोनों के बीच का जो ग्रेडियंट है, उन ग्रेडियंट होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों पॉइंटों के बीच का जो ग्रेडियंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। लिमिट में आप पढ़ के आए हो, लिमिट अगर आपने इसमें h टेंड्स टू 0 दे दिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का जो ग्रेडियंट है, क्या है, ग्रेडियंट, GRADIENT, ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट है ग्रेडियंट बिटवीन टू पॉइंट्स, ग्रेडियंट बिटवीन टू पॉइंट्स, की दो पॉइंटों के बीच का जो ग्रेडियंट है, जो डिफरेंस है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हमने तीन, ये करो के अकॉर्डिंग पढ़ ली हमने, या क्या पढ़ ली, करो के अकॉर्डिंग, कि डेफिनेशन द प्रोसेस ऑफ ए फाइंडिंग ए स्लोप ऑफ ए कर्व का स्लोप हो गया, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और इसके डेरिवेटिव को आप fn है वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। या स्मॉल इंक्रीमेंट क्या हो जाएगा, आपने स्मॉल इंक्रीमेंट फंक्शन में किया, एक आपका ये पॉइंट P था, यहाँ पर आपकी वैल्यू थी x और फंक्शन की थी f ऑफ x, और x में इंक्रीमेंट हो गया एक h का, और यहाँ भी x में, तो इन दोनों के बीच का जो ग्रेडियंट होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। डेरिवेटिव को किससे रिप्रेजेंट करते हो, f डैश x को dy बाई dx। एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इसमें, एक इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है x, इंडिपेंडेंट क्या होता है x, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है y। y किसके ऊपर डिपेंड रहेगा, x के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो x, इसको आप जो बुक में आपकी गिवन है वो दे रखी है कि एक वेरिएबल है आपका x, और वो टाइम लेता है, और वैल्यू है आपकी f ऑफ x, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करती है x टाइम को रिप्रेजेंट करता है, और fx है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आपकी जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस को उसने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डिस्टेंस को उसने fx से रिप्रेजेंट कर दिया, और टाइम को x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो उसने वो स्पीड ली, वो उसको उसने क्या डिफाइन किया, डेरिवेटिव, कि कितनी स्पीड से कितना, वही बात है सिंपल, कितना इंक्रीमेंट हुआ कितने टाइम में, वो हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर है। तो डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव कि हमने 3-4 डेफिनेशन पढ़ ली। प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए स्लोप ऑफ ए कर्व इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और ये आपका कर्व होगा, कर्व में ये आपका फंक्शन था, बाद में ये यहाँ पर चलेगा दूसरा पॉइंट, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो h है। तो इन दोनों का जो ग्रेडियंट है, दोनों पॉइंटों के बीच का मीन्स डिफरेंस है, उसको हमने डेरिवेटिव से डिफाइन कर लिया।
तो डेरिवेटिव dy बाई dx से आप रिप्रेजेंट करोगे, y डिपेंडेंट फंक्शन है, x इंडिपेंडेंट है। कई बार पूछा गया है कि कौन डिपेंडेंट है और कौन इंडिपेंडेंट है आपका। ठीक है, एक और डेफिनेशन हम डिस्कस कर लेते हैं। डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट, वही ये पॉइंट P था ना, एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ए कर्व P, कर्व P, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एट ए कर्व P, वो भी आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काफी रहेगा आपका। क्या डेरिवेटिव एट किसी भी डेरिवेटिव किसका, कोई भी पॉइंट का जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्लोप को, किसके अंदर, टेंजेंट के अंदर, और कहां पर, उस कर्व के अंदर कोई पॉइंट P था, तो वो उसका आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब इसके अंदर दिया उसने एक इंक्रीमेंट, एक उसने कि इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट कब होगा, इंक्रीमेंट कब होता है, जब कोई चीज नई बनती है, न्यू वैल्यू में से अगर आप जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको घटा देते हो इनिशियल, तो आपका क्या बन जाएगा, इंक्रीमेंट बन जाए। सिंपल सी बात है, आपको 25 है नई वैल्यू, उसमें आपका स्टार्टिंग में वैल्यू थी 15, तो इंक्रीमेंट कितना लगा, तो न्यू वैल्यू 25, स्टार्टिंग की थी 15, तो इंक्रीमेंट कितना लग जाएगा, इंक्रीमेंट कितना लग जाएगा आपका 10 का, कितना लग जाएगा 10 का। फिर इसके अंदर कोफिशिएंट या डेरिवेटिव उसको हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे क्या, इस डेरिवेटिव के अंदर जितने भी जो फॉर्मूले हैं वो क्या क्या है। किसी भी डेरिवेटिव को आप डिफरेंशिएशन को dy बाई dx से रिप्रेजेंट करते हो आप, क्लियर है। यहां से इंपोर्ट, जिस बच्चे को ये फॉर्मूले समझ में आ गए उसका ये लगा लो, पूरा चैप्टर है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेरिवेटिव के अंदर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो पूरे डेरिवेटिव के अंदर यूज होंगे। फर्स्ट है डेरिवेटिव ऑफ टू फंक्शन u इंटू v, दो फंक्शन अगर आपके पास, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, u इंटू वी या gx और vx, वो यहाँ पर दो फंक्शन दे देगा gx और hx। ठीक है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो उनका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हो लिया वो एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इस क्वेश्चन को इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट किया गया है। मैंने पिछले ईयर के जो क्वेश्चन थे जब सॉल्यूशन करवा रही थी मैं, आप जाके देखो, वहां पर हमने देखा है कि ये फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है। हम पढ़ लेते हैं जनरली dy बाई dx u इंटू वी वाला, कि u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन तो हम ये मेनली पढ़ते हैं, लेकिन एग्जामिनर इसी को gx और hx में बोल के पूछ लेता और कई बार पूछा गया है, तो पजल होने वाली बात नहीं है। ये वही बात है, एक आपका फर्स्ट फंक्शन है, एक को सेकंड मानना, आपकी मर्जी किसको फर्स्ट किसको सेकंड मान रहे हो। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला क्लियर हो गया उसका ये लगा लो, ये पूरा चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। अब है gx अपॉन में hx, u बाई v का फॉर्मूला क्या रहेगा, hx जो है आपका उसका होल स्क्वायर, इसको सेट कर लेना बिल्कुल दिमाग में, और hx एज इट इज डेरिवेटिव किसका, gx का, माइनस gx एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ किसका,
एक्स का, डेरिवेटिव ऑफ एच एक्स का। ये आपका u बाई v, दो फंक्शन अगर आपके कोशेंट रूल में है, डिवाइड में है दो फंक्शन, कैसे, जैसे डेरिवेटिव करो साइन एक्स बाई ई की पावर एक्स, दो फंक्शन है उनका डेरिवेटिव करोगे तो आप ये वाला अप्लाई करोगे। और अगर ऐसे दे दे डेरिवेटिव ऑफ एक्स की 4 इंटू में ई की एक्स, तो आप ये वाला फॉर्मूला है वो अप्लाई करके देखोगे। क्लियर है? तो आपको मेन दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक मल्टीप्लाई के अंदर दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन x की 4 एज इट इज, ई की x का डेरिवेटिव प्लस ई की x एज इट इज x की 4 का डेरिवेटिव। यही डिवाइड में है तो ई की x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ई की x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन x माइनस साइन x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ ई की x। क्लियर है? अब हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, तो अभी आप बने रहिए साथ में, कुछ फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर जितने भी यूज होंगे। देखो, डेरिवेटिव ऑफ एक वेरिएबल है, कौन सा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, x है वो इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर आप करते हो x की पावर n का, तो क्या होगा, n में जैसे 7 8 पॉजिटिव नेगेटिव n कुछ भी हो सकता है, आपको पावर आगे रखनी है, x एज इट इज पावर में से घटाना, और x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है। तो n इंटू x की पावर n माइनस 1, x का विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया x की n का डेरिवेटिव। क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 7 का, तो 7 आगे आया, x एज इट इज 7 में से 1 माइनस इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x, एंगल का जरूर करना है आपको। तो 7 इंटू 7 में से 1 गया, 7 x की 6, x का 1 हो गया, तो 7 x की 6 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चाहे नेगेटिव पावर हो, डेरिवेटिव ऑफ मान लो 1 बाई x की पावर माइनस 5 है, तो क्या करोगे आप, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर, सॉरी नीचे है पॉजिटिव, ये x की 5 तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी। कैसे करोगे, वही पावर आगे आई, पावर में से एक घट गया, और x का डेरिवेटिव माइनस 5, x की माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, x का 1। पावर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में रख सकते हो। तो ऐसे आप पावर का अप्लाई करोगे, चाहे पावर आपकी पॉजिटिव हो और चाहे पावर आपकी नेगेटिव, आप ऐसे है डिफाइन करोगे। क्लियर है? क्लियर है? और एक दो एग्जांपल अंडर रूट वाला और देख ले एक बार। अंडर रूट वाला, x की पावर डेरिवेटिव ऑफ रूट x, रूट का मतलब होता है, क्या होता है रूट का मतलब, पावर हाफ। तो क्या करोगे, वही पावर आगे आई और x पावर में से एक घट गया, फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं, और डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1/2 x की पावर माइनस 1/2 रह जाएगा, और x का डेरिवेटिव 1, और पॉजिटिव बनाने के लिए आप नीचे ले आओ, और नीचे ले आए तो x की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब 2-4 फॉर्मूले और डिस्कस करते हैं, फिर बचे हुए हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। x की n का आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब हम नेक्स्ट करेंगे जो डिस्कस हमारा फॉर्मूले हैं, x की n के बाद e की पावर x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे, और लोगरिथम फंक्शन का डेरिवेटिव आप कैसे करोगे। तो डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x कितनी बार कर लो, e की x का डेरिवेटिव e की x रहेगा, इनटू में एंगल का जरूर करना आपको, तो e की x इंटू x का आपको विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या रहेंगे, पक्का आता है एक क्वेश्चन, कैसे, देखो सिंपल तो आप कर लोगे, e की पावर 2x है, 3x है, 8x है, कुछ भी है, अगर आपका पॉजिटिव है तो उसका कैसे करोगे, e की x का आपको पता है e की x ही रहेगा, इनटू में
पावर का, पावर क्या है 8x, और x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो 1 आता है, तो e की पावर 8x इंटू में x का 1, तो 8 बच गया, 8 e की 8x आ गया आपका आंसर। क्लियर है। लेकिन जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया वो बोलता है e की पावर -x का, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हुआ बेटा, ऑब्जेक्टिव में भी आप ले लेता है कई बार, और कई बार वन लाइनर फॉर्म में। तो आपको पता है कि पावर x का तो आपका e की x रहेगा, लेकिन e की -x का क्या रहेगा, e की -x का e की -x, और -x का डेरिवेटिव क्या रहेगा -1, क्या रहेगा x का क्या होता है 1, तो -x का -1 मीन्स -e की -x आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना e की x और e की -x का। और कोई पावर होगी तो आप चाहे कितनी भी पावर हो, फिर 4x 3x 2x ax कुछ भी हो, e की ax भी मिल सकती है, तो e की ax का e की ax और डेरिवेटिव ऑफ ax। ये क्यों यहाँ पर मैं बता रही हूँ, यहाँ से फिर अगर आपको एक बार समझ में आ गया ax का क्या होता है a, तो फिर स्टेटमेंट कितनी भी चेंज कर ले आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे a की x का कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट की पावर क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो a की x, तो a की x का डेरिवेटिव होता है a की x इनटू में log a टू द बेस e, इसको ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे होंगे एग्जाम्पल, क्यों इसको ये आप ऐसे भी रख सकते हो a की x, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हो तो आप फिर टिक करोगे ये वाला, क्यों, क्योंकि ये जब आप ओपन करोगे log a अपॉन में log e लिखोगे, और log e क्या होता है 1, तो आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करोगे, 3 की पावर x, 3 की पावर x, तो क्या हो जाएगा 3 की x का 3 की x इनटू में log 3e, या 3 की x log 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर आपका है वो नहीं रहना चाहिए। किसका, e की पावर x वाला, क्या है a की पावर x, a की पावर x का क्या रहेगा, a की पावर x इंटू में a की पावर x इंटू में log a की पावर x इंटू में log a। क्लियर है, क्लियर है, होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका a की x के बाद आता है आपका log x का डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस e, बस log e तो 1 ही होता है, तो मीन्स मेन तो आप कर रहे हो log x का डेरिवेटिव, इसको डिफाइन कर लो, क्योंकि देखो इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो ना log x बाई log e, और log e 1 हो गया, तो किसका कर रहे हो आप, मेन कर रहे हो आप log x का। इसको दिमाग में सेट करना पक्का आता है, log x का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों पूछ रहा log x का, तो लॉगरिथम फंक्शन का करोगे तो 1 बाई एक्स, log x का 1 बाई एक्स इंटू में x का डेरिवेटिव, x का विद रिस्पेक्ट टू x का होता है 1 होता है। कैसे क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे, log x की पावर 2 इसका आप डेरिवेटिव निकालो, या log 4x का, log 3x का, पावर में है तो आप इसको पावर वाले को तो ऐसे भी लिख सकते हो। चलो लॉगरिथम में पावर आपको पता है ना, आगे आ जाती है 2 log x, इसको ऐसे लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ इसका करो, क्योंकि लॉगरिथम में पावर हम आगे ले सकते हैं। तो 2 बार डेरिवेटिव ऑफ log x, और log x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा 1 बाई एक्स इंटू एक्स का 1, तो 2 बाई एक्स हो गया। क्लियर है, और अगर आप इसको पावर में ना करो, आगे नहीं लेके आओ, तो सीधा 1 बाई क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ जहां x का किया
वहां x की 2 का, और x की n का करना बताया था ना, पावर आ गया यार, पावर में से एक घट गया इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल, 2 बाई x, वही आंसर आना है। तो आपकी मर्जी, आप पहले पावर को आगे लेके आओगे या कैसे करोगे। क्लियर है? क्लियर है log x का? इसको दिमाग में सेट करने लेना। log x का होता है 1 बाई एक्स। क्या होता है? 1 बाई एक्स। अब इसका एक रह जाता है log डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a, log x टू द बेस a। तो इसको कैसे करोगे आप? इसका डेरिवेटिव कैसे ओपन होगा? मैंने बताया था log x बाई, इसको आप log a लिख सकते हो ना, ऐसे आप लिख सकते हो, मैं प्रॉपर आपको समझाऊंगी। क्लियर है? क्लियर है? तो यहां से आपको मैंने बताया 1 बाई log a, इसको आप अलग लिख लो। log x का डेरिवेटिव अभी करना सिखाया था। क्या सिखाया था? log x e, इस log a को आप ऐसे लिख सकते हो, log a टू द बेस e। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? log x का डेरिवेटिव अभी अभी बताया था, क्या होता है log x का डेरिवेटिव? 1 बाई x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x, तो 1 बाई log a टू द बेस e, 1 बाई x, x का 1, तो दिस इंप्लाइज 1 बाई x। अब इसका बेस चेंज करेंगे तो ऊपर आ जाता है ना log a टू द बेस e। अगर आप इसको उल्टा करते हो तो आपका क्या हो जाएगा? ये रेसिप्रोकल हो जाता है। क्या हो जाता है ये? अगर आपने पता है ना आपको, log ई ए है वो किसके बराबर होता है? log ई ए है वो किसके बराबर होता है? 1 बाई, क्या होता है? 1 बाई log ई टू द बेस ए। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या यूं कह लो log ए ई, log ई टू द बेस ए किसके बराबर हो जाएगा? 1 बाई log a टू द बेस e। तो उस प्रॉपर्टी से, और यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला डायरेक्ट होता है वो होता है 1 बाई एक्स log e टू द बेस a। तो क्यों होता है वो हमने पूरा एक्सप्लेन कर लिया। क्लियर है? क्या था लास्ट फॉर्मूला? फिर हमारे साइन कोस वाले बच जाएंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनका डेरिवेटिव एक साथ करेंगे। क्या था? डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? log x बाई log a ऐसे लिख सकते हैं हम। कांस्टेंट था log a हमने बाहर ले लिया, log x का डेरिवेटिव हमें अच्छे से पता है 1 बाई x होता है, x का 1 होता है, तो ये आ गया। अब इसका बेस हमने चेंज कर दिया, बेस चेंज करोगे तो 1 अपॉन हो जाता है, तो 1 अपॉन किया तो क्या बन जाएगा? log a टू द बेस e को हम क्या लिख सकते हैं? log e टू द बेस a, जो आपका स्टार्टिंग में फॉर्मूला बना हुआ है। क्लियर है? तो होपफुली क्लियर हो गए होंगे। मोस्टली फॉर्मूले हमने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए, बचे हुए जो फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आपको डेरिवेटिव का एक बार ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं अलग अलग एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूँ ताकि आपका बेस एक बार क्लियर हो जाए, तो एग्जामिनर कितनी भी स्टेटमेंट चेंज कर दे, आपका क्वेश्चन है वो नहीं रहेगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना? आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट के पास आप शेयर करेंगे, और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको लेक्चर अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।